ओके सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एफिशिएंट कॉर्पोरेट, जहां पे हम पाइथन को यूज करके काफी सारे फाइनेंस के काम को ऑटोमेट करना सीखते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम देखेंगे कि अगर आपको 1500 जीएसटी नंबर दिया जाए एंड आपको बोला जाए कि इसमें से किसका स्टेटस एक्टिव है, किसका कैंसल्ड है, किसका सस्पेंडेड, ये निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। इसी चीज को हमने पाइथन की मदद से उसको ऑटोमेट किया है। सो लेट्स सी। So here we will be seeing about how we can check GSTIN status in bulk, because बहुत बार होता है कि हम परचेज करते हैं काफी सारे वेंडर्स से, हमें देखना होता है कि वो जीएसटी बिल तो दे रहा है बट क्या उसका जीएसटी नंबर एक्टिव भी है या वो सस्पेंडेड जीएसटी में भी बिल, अपना जीएसटी वाला बिल दे रहा है। सो ये दिक्कत यूजुअली तब आती है जब आपके पास बहुत सारे वेंडर्स बल्क में होते हैं एंड यू हैव टू कीप अ ट्रैक कि किसका सही है किसका नहीं सही है। तो हाउ टू चेक अ जीएसटी नंबर? द फर्स्ट मेथड इज you can go to the official site of GST, gst.gov.in। वहां पे सर्च टैक्स पेयर का ऑप्शन आता है, वहां सर्च टैक्स पेयर में जाके आप उसमें जीएसटी नंबर डालोगे, देन यू विल गेट दैट ऑप्शन। बट इसमें बल्क में नहीं चेक हो सकता। The second option is using the Gen GST site. Gen GST is one of the GST Suvidha providers, and GST Suvidha providers have access to the backend of the GST site. जैसे कि we are a normal user, तो वो डेटाबेस जहाँ पे सबकी जीएसटी नंबर स्टोर्ड है, उसका स्टेटस स्टोर्ड है, वो डेटाबेस का एक्सेस हम कैसे करते? थ्रू अ इंटरफेस। द इंटरफेस इज अ वेबसाइट दैट इज फॉर अस। बट जेन जीएसटी लाइक जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, उनको एक एपीआई दिया जाता है, एक अलग चाबी दिया जाता है जिससे वो सीधा डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज वाई जेन जीएसटी एंड अदर जीएसपीज दे कैन टेक जीएसटी नंबर एंड दे कैन चेक इन बल्क। जेन जीएसटी अभी के लिए they have kept a limited number of 500, only 500 can be done at once, and suppose we have to check like 2000 or 2500 GST numbers, then it becomes a problem. So that is where our third method, we used Python to leverage the Gen GST site, and we made a program जिससे अगर आपको 2000 या 2500 भी GST चेक करना हो, then it can do that using the Gen GST site only. but उसके बाद जो आपको कंसोलिडेट और वो सब करना होता है, that will be done by Python. So that is just a simple example of how Python can be used to leverage task. So here Python अगर हम यूज करेंगे, we can check GST number without any limitations. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ पाइथन। सो अभी मैं आपको हर एक मेथड से चेक करके दिखाऊं कैसे होगा। तो आई हैव 3 फाइल्स, एक्सेल फाइल्स। द फर्स्ट फाइल इज द वन विथ वन जीएसटी नंबर। अगर आपके पास एक ही जीएसटी नंबर है, आपको चेक करना है, यू कैन सिंपली गो टू gst.gov.in, सर्च टैक्स पेयर, सर्च जीएसटीएन, क्लिक करिए एंड उसमें यू कैन टाइप इन द जीएसटी नंबर and then you can type in the captcha. Now captcha will be required if you have not logged in. अगर आप log in कर लोगे तो captcha won't be required. And also further details can be traced out like the email ID and all those things. So here I've done the captcha, I'm not logged in. So here we can see the entire details of the GST site. You can also see the filing table, कब file किया है, कब file नहीं किया। So this is one way to check one GST number. But अगर आपके पास 10, 20, 30, 50 GSTNs हो, then how will you go around checking it? The one way is आप किसी आर्टिकल को बोल दो भाई एक एक करके करे, copy paste करे, but that's not an efficient way. So what will be a efficient way? The efficient way is to check all the 50 GSTNs at once. Okay, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? So there is a simple site. The site name is Gen GST. I will give you the link in the description. So you can go to this site. You can paste in all the GST numbers. नीचे आप click करो check GST numbers. It will give the result. It will 6 invalid GST numbers. तो जो 50 में से 6 invalid है, तो 44 होंगे, उसी का ये बताएगा. So this is an Excel you can download. वो Excel डाउनलोड करने पर it will give you the details of 44. वो 6 का नहीं बताएगा, तो वो 6 कौन से है? If you want to find out कि who are those 6, then you will have to do a VLOOKUP. and VLOOKUP में जो इस फाइल में नहीं होगा, it means those GST numbers are invalid. So that is how you will have to go around doing that. So this is the file which gets downloaded from the Gen GST site. I think it's a very good site and काफी अच्छे से बता देती है कि किसका क्या नाम, क्या है, रेजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है। आई थिंक मेन इज द रेजिस्ट्रेशन स्टेटस ओनली which is useful. And here you can see cancelled and suspended. 2 are cancelled, 1 is suspended. And इसमें तो B कॉलम है लास्ट चेक्ड, दैट इज बेसिकली कि वो डेटा कब अपडेट हुआ था। तो यू कैन जस्ट चेक कि वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। Okay, so in this way you can see कि how out of 50, 6 were invalid and other had the status of cancelled and suspended. Now what if I say you that I have 2600 GSTNs? Because when you work in a corporate, when you work in a company, there are a lot of vendors with whom you deal.
तो इफ यू वांट टू चेक 2600 जीएसटी नंबर्स, सो एक ऑप्शन तो यही है कि आप जेन जीएसटी साइट में जाके 500 500 करके निकालो, देन सारे एक्सेल फाइल को कंपाइल करो, एंड देन आप उसको सारे कंपाइल करने के बाद फिर आप एक VLOOKUP लगाओ एंड देन यू डू। बट यही काम हम पाइथन के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। द थिंग विच आई सेड यू, वी कैन ऑटोमेट। सो हाउ यू कैन ऑटोमेट? विथ थ्रू राइटिंग सिंपल पाइथन कोड। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विद यू द लिंक, जिसमें आपको ये कोड मिल जाएगा, जो कोड हमने लिखा है। This is a Python code. You can see 164 lines of code, final GST and validator. And from this code, you can just simply copy paste the code. जो code है, you can just copy paste the very simple written code. इसमें Selenium module का use हुआ है and Pandas module का use हुआ है. Pandas module I have made a separate tutorial on that. You can see that, and you can just simply copy the code and you know the drill. आपको Jupyter notebook खोलना है, Jupyter notebook खोल के आप किसी भी सेल में उसको पेस्ट करके रन कर सकते हो। Okay, now if you have any issues in running Python program कि कैसे रन होता है, you can check my tutorial series I have given. I will give in the link description. यहाँ पे सीधा सिंपल पेस्ट करिए एंड सो रन करिए। For running you have to paste, you have to press Control Shift Enter. ठीक है, Shift Enter आप प्रेस करोगे। So just like I have pasted the code in here. कोड क्या है वो अभी नहीं देखते, बस सिंपल आपको कॉपी पेस्ट करना है कोड को। यहाँ नीचे देखिए एक नया आइकन बन गया। ये आइकन को आप खोलोगे तो दिस इज द ऐप और सॉर्ट ऑफ इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यू नीड टू अपलोड इनपुट फाइल यूजिंग ब्राउज इनपुट फाइल। ठीक है, तो ब्राउज करके आपको इनपुट फाइल देना है। तो इनपुट में आपको वो देना है कि फर्स्ट हेडिंग आपका GST नंबर हो और बाकी सब आपका GST नंबर रहे, GST नंबर लिखा हो एंड सेकंड से वो डेटा हो। ठीक है, सेकंड यू हैव टू से हाउ मेनी सेट्स ऑफ 500, क्योंकि 500 500 के सेट में हम भी निकालेंगे क्योंकि वही जेन GST के साइड से निकाल रहे हैं। तो इसमें 2600 है, मतलब 6 सेट है। ओके, तो 2600 का मतलब 6 सेट हो गया। तो सिंपली आपने क्लिक हियर किया एंड नाउ यू कैन डू समथिंग एल्स। यू कैन मिनिमाइज दिस विंडो एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। व्हाट विल हैपन इन द बैक एंड, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि होगा क्या। ये कोड एक ऐसे लिखा हुआ है कि जो भी 26 जो आपने एक्सेल फाइल दिया वो 2600 GST नंबर को रीड करेगा, बट सिंस उसमें 500 का लिमिटेशन है उस साइट में, तो वो 500 500 के सेट में उसको ब्रेक कर देगा। 500 को पहले जेन GST के साइट में डालेगा एंड देन इट विल टेक आउट द एक्सेल फाइल फॉर दैट वन सेट, देन नेक्स्ट 500, देन नेक्स्ट 500, नेक्स्ट 500, नेक्स्ट 500 एंड देन लास्ट में तो 200 300 बच गए ऑफ दैट। सो इन दिस there are 6 sets. It means it will have to do that 6 times. Okay, so 6 times the Python will do its work. The Python will do the same task and download the Excel files from the Gen GST site all by itself. ठीक है ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। You simply have to just run this code, browse the input file and run this code. Okay, तो Python खुद अपने आप 6 बार डाउनलोड करेगा एंड देन नॉट ओनली दैट, सिर्फ डाउनलोड नहीं करेगा, वो 6 फाइल को मर्ज करेगा, एक सिंगल फाइल बनाएगा एंड देन इट विल अप्लाई अ VLOOKUP। तो आपकी जो ओरिजिनल फाइल थी 2600 फाइल, सपोज कि उसमें से 100 इनवैलिड थे, तो कंबाइंड फाइल में सिर्फ 2500 ही होंगे। 2600 में से 100 इनवैलिड, तो कंबाइंड में सिर्फ 2500 होंगे। सो इट विल अप्लाई योर VLOOKUP एंड विल मर्ज द डेटा सेट एंड आपको दिखेगा कि 2600 में से कितने इनवैलिड थे, उसमें ब्लैंक दिखेगा एंड बाकी सब में आपको स्टेटस दिख जाएगा। सो दिस इज तो दिस इंटायर टास्क विल बी डन बाय पाइथन ऑल बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो आपको अगर ये सब सीखना है, इफ यू आल्सो वांट टू लर्न टू build such Python codes which will help you to automate tasks in your offices, you can visit visit this channel. You can visit the channel and there are playlist, there are 3 or 4 playlists made automation stories, and if you want to learn from very scratch, I have made a tutorial from the very beginning for beginners who don't know anything about programming, because even I didn't know anything about programming. I started only a few months back and it's very easy to learn, so that you can see. ठीक है, अब आप okay, now you can let this code to run. After the code is run, you can see नीचे एक pop-up आ जाएगा. Okay, in pop-up it will be all GST and status have been extracted and kept in this location. So this is the location where the file has been kept. Output GST is the file name. Okay, so you have to open this file. आपकी जो input file थी that will stay intact. No, we have not touched that file. We have made a new file, output GST. What we have done is output GST में 2613 exactly. Okay, and
those are invalid GSTs. नहीं है इसका मतलब ये सब इनवैलिड GSTs है. ओके, अब बस एक सी रॉक में नाम आ रहा है, इट शुड नॉट कम बिकॉज इट्स इनवैलिड. सो यू कैन जस्ट मैनुअली चेक इफ देयर आर सच केसेस. यू कैन मैनुअली चेक इन GST साइट 1 or 2 cases. But what it has done is it has 113 cases that identified that invalid. It has identified the cancelled and suspended cases, and all these things which are done by itself. Okay, and now you can actually leverage the power of Python. What you can do is you can also, if you have the mail ID of all these vendors, then you can make a Python code in itself कि जिसका भी invalid है, जिसका भी suspended है, उसको automatically एक mail भी trigger होके चला जाए that your GST has been invalid, please do not submit any GST invoices. So all these things can be done using Python, and that is why I believe that Python is a great tool to leverage your task. And yeah, and it should be used by all the finance professionals who have such things to do on a day-to-day basis. So friends, I hope you like this video, and I hope you will be using this utility to check the GST numbers of your vendors. Do comment in the comment box your experience of how was it, and if you have any issues, if you face any difficulties, then you can drop a mail at efficientcorporates.info@gmail.com. So till then, see you in the next video.